बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, इमरान खान पाकिस्तान की मजबूरी बन गया। हुकूमत की तमाम साजिशें और सहूलतकारों की मदद सारी की सारी धीरे की धीरे रह गई। बिला आखिर अदालत ने हुक्म दे दिया इलेक्शन करवाए जाए और 3 रोज बाद जुमे रात वाले दिन एक अहम इजलास तलब कर लिया गया कि बजाय पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पूरे मुल्क में इलेक्शन कराए जाए कि मौजूदा हुक्मरान मुल्क को चलाने की अहलियत नहीं रखते। दूसरी तरफ इमरान खान की हुकूमत रजीम चेंज करने की कड़िए से कड़िए मिला के इमरान खान के पास अहम सबूत आ गए। इतला मिलते ही पीडीएम की क़यादत ने सर जोड़ लिए। अगर इमरान खान ने इस पर जुडिशल कमीशन बना लिया तो तमाम 9 अप्रैल को साइफर के बाद साजिशी अनासर कानून से बच नहीं पाएंगे। इस वजह से मौजूदा हुक्मरानों ने पीडीएम ने तहरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को तेजी शुरू कर दी है। आजम स्वाति, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, शेख रशीद के बाद शौकत तरीन की गिरफ्तारी। क्या शौकत तरीन की गिरफ्तारी से इसाक डार की नाकामियों पर पर्दा डाला जा सकेगा? 4 माह तक आईएमएफ से डील करने में नाअहली दिखाने वाले इसाक डार ने मुल्क को डिफॉल्ट होने के करीब पहुंचा दिया। इस सिलसिले में माशी एक्सपर्ट डॉक्टर हफीज हसन साहब और अशफाक साहब का कहना है कि मुल्क अमलन डिफॉल्ट हो चुका है। अगर आईएमएफ कुछ पैसे भी देता है तो 2 महीने चलेंगे, लेकिन डिफॉल्ट होने से बचने के लिए पाकिस्तान की अवाम की मुंतखब हुकूमत को लाना होगा और कंसेंसस से फैसले करने होंगे, वरना पाकिस्तान का इस क्राइसिस से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान के पास जब रजीम चेंज के तमाम सबूत आए कि किस तरह इमरान खान की इत्तेहादी जमातों को उनसे तोड़ा गया, किस तरह अमेरिका में लॉबी करके कमर जवेद बाजवा ने अमेरिका को में इमरान खान के मुखालफ लॉबी की और अपने मकासद हाने के लिए एक्सटेंशन के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया। यहां तक कि इमरान खान के मुताबिक उनको कत्ल करने की साजिश आसफ अली जरदारी और बास अहम अफराद ने किया, जिसके सबूत उनके पास हैं। इन तमाम इतलात के बाद वफाकी हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान खुसूसन आसफ अली जरदारी जाकर दुबई बैठ गए कि कहीं इमरान खान पर कातलाना हमले करने वाले जिन्हें मुबैना तौर पर पैसे दिए गए हैं, अगर वो तहकीकात शुरू हो गई और उसके सबूत जो इमरान खान के पास है, जो शहायद हैं, वो अदालतों में दिखा दिए गए या तहकीकाती इदारों को दिखा दिए गए, तो फिर बड़े बड़े लीडरान का मुस्तकबिल जेल होगा। इस वजह से हुकूमत ने इमरान खान के रास्ते में रुकावट डालने के लिए इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कल इस्लामाबाद में एक खुफिया इजलास तलब किया है, जिस पर चारों सूबों से रिपोर्ट्स ली गई हैं कि इमरान खान के गिरफ्तार करने के बाद क्या रिएक्शन आता है। नहायत जिम्मेदार जराए के मुताबिक रिपोर्ट्स मिली है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना मुल्क को में खाना जंगी कराने के मुतरादिफ होगा और इसका से लाखों लोग सड़कों पर आए जाएंगे। कहा जा रहा है जिस पर अहम तरीन अदारों ने मौजूदा हुक्मरानों को वार्निंग दी है कि वो मुल्क की इकानमी सूरत हाल को बेहतर करें, सियासी इस्तेकाम लाने की कोशिश करें। उनकी इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से मुल्क पहले ही इसकी क्रेडिबिलिटी इस हुकूमत की ना होने के बराबर है। यहाँ तक कि आईएमएफ इस हुकूमत से मुआहदा करने से गुरेज कर रहे हैं। चंद रोज कबल इसाक डार साहब ने दावा किया था कि आईएमएफ से तमाम मामला तय हो गए हैं और वो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल ताकतें, दीगर ममालिक कह रहे हैं वो इस हुकूमत के साथ मुआहदा करने से गुरेज कर रहे हैं
जिसका पता ही नहीं आने वाले कौन से दिन इसकी हुकूमत का खात्मा हो जाए। 13 जमातें मिल के भी एक कमज़ोर तरीन हुकूमत और नाकस माशी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बनती जा रही है, जिस वजह से नाज़रीन कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर भी बाज़पुर्स शुरू होने वाली है। कभी इम्कान है कि इस हफ्ते पंजाब हुकूमत, गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त के खिलाफ अहम कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहब के हुक्म के बावजूद अभी तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। दूसरी तरफ नाजरीन, मरियम नवाज की नाकामियों की दास्तान बढ़ती जा रही है। मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात मुख्तलिफ ग्रोहों की शक्ल इस्तेमाल कर चुके हैं, बन चुके हैं। मुख्तलिफ ग्रोह नून लीग के सीनियर क़यादतशिप ने नवाज शरीफ को वादिया पैगाम भेजा है कि अगर मरियम नवाज ने तंजीम साजी करनी है, पार्टी को चलाना है, तो हमारा इसके साथ चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यही वजह है कि रावलपिंडी में होने वाले वर्कर कन्वेंशन में शाहिदा खान अब्बासी ने शामिल होने से इनकार कर दिया, उनको दावत भी दी गई। नाज़रीन, पीडीएम इमरान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तोड़ते तोड़ते, उनके खिलाफ इंतकामी वार करते करते खुद टूट फूट का शिकार हो चुकी है नून लीग। पहले तो पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं आइंदा इलेक्शन में कि कौन किसको देगा। दूसरा, हमजा शहबाज जिसका एक सियासी रोल रहा है, जब तक मुशर्रफ से भी डील करके नवाज शरीफ कहे थे तो हमजा शहबाज तकरीबन लोगों के साथ राब्ते में रहे। मरियम नवाज ने सबसे पहले उनको कॉर्नर कर दिया, शाहिदा खान अब्बासी, अरबाब और दीगर लोगों को भी किया। अब मुस्लिम लीग नून को अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं या ये पूरे जनरल इलेक्शन होते हैं तो मरियम नवाज को टिकटों के उम्मीदवारों के इंतखाब में भी मुश्किलात का सामना है। सीनियर क़यादतशिप कहती है कि उन्होंने अपनी टिकट का फैसला अगर मरियम नवाज से करना है, अगर शाहिदा खान अब्बासी की, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना तनवीर, राना शमीम, एहसन इकबाल और दीगर लीडरशिप की क़यादत को ओहदा किसको क्या देना, पार्टी देनी है, मरियम नवाज ने देना, तो इससे बेहतर है वो इलेक्शन में हिस्सा ही ना लें। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत इलेक्शन से इसलिए फ़रार का रास्ता अपना रही है कि उन्हें पता है कि इमरान हाँ ये इलेक्शन जीतने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। और दूसरी तरफ एक जो मुस्लिम लीग नून पर खौफ तारी है कि अगर इमरान खान की 9 हुकूमत के खात 9 अप्रैल को रजीम चेंज के तहत की गई साजिशों के अनासरों के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू होती है तो तमाम लोगों को, बड़े बड़े लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा। इमरान खान ने तकरीबन 10 माह से अपनी हुकूमत गिराने का ज़िम्मेदार कमर जवेद बाजवा और अमेरिका को ठहराते रहे और उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि कमर जवेद बाजवा ने उनके खिलाफ साजिश की। अब गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए जो उन्होंने बात कही उसको मौजूदा लगड़ बगड़ और जमहूरी बच्चे जमूरे उसको गलत रंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा असल में उनका कहना था कि साइफर एक हकीकत है जिसके सबूत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है या वफाकी हुकूमत ओपन कर दे। बाजवा ने लॉबी करके अमेरिका को किया, फिर पाकिस्तान की पीडीएम के सियासी जमातों को इकट्ठा किया और उकसाया और कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, मैं तुम्हारे मुकदमा ख़त्म कर दूंगा। पीडीएम को लालच थी तमाम नवाज शरीफ को, आसफ अली जरदारी को बुलाना, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा ख़त्म ना हुए तो उनकी सारी उम्र जेलों में गुजरेगी। जिस तरह इस साजिश के ताने बाने मुख्तलिफ बुने। याद रख ले, हुकूमत गिराना कोई आसान नहीं है कि जेब से पर्स निकाला और फेंक दिया पेंसिल। उसके लिए मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं रजीम चेंज में, और इसमें दर्जनों किरदारों को इमरान खान ने पहली दफ़ा एक्सपोज कर दिया, बेनकाब हो गया और हर कोई चेहरा छुपाता फिर रहा है कि अगर इमरान खान आ गए और 9 अप्रैल को रजीम चेंज की इंक्वायरी हुई तो साथी अनासरों की जो इस वक्त इक़्तिदार में है बाकी वक्त जेलों में जाने का खदशा है। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि उनके पास नए शवाहिद आए हैं कि इनकी हुकूमत गिराने में जनरल बाजवा ने अमेरिका को
किस तरह इस्तेमाल किया। नवे शायद इमरान खान ने खुफिया तौर पर रख लिया और कहा जा रहा है कि नई इस्टेब्लिशमेंट को भी भिजवाए जाएंगे, ताहम इसके लिए तरीके इंसाफ में मशावरत और आइनी माहिरीन से इमरान खान मशावरत कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अपने दौर में क्या वाकया ही इतने बेबस थे कि कमर जवेद बाजवा वज़ीर आज़म के भी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे और आर्मी चीफ के भी कर रहे थे और फेस सेविंग कर रहे थे। अगर ये बात सच है तो फिर इमरान खान जैसा दबंग लीडर ने 3.5 साल पहले ज़ुबान क्यों नहीं खोली, हुकूमत क्यों नहीं छोड़ी? ये सवाल अब इमरान खान पर भी उठेगा। अगर इमरान खान की इक़्तिदार में होने के बावजूद वजारत उज़्मा के इख्तियारात वो कर रहे थे, नैब कमर जवेद बाजवा के मतहत थी, अपोजिशन से उनकी डील थी, तो उन्होंने उस वक़्त ज़ुबान क्यों नहीं खोली? उस पर इमरान खान की भी यकीनन गलती है। इन्हें उसी वक्त हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी या इंकशाफ करना चाहिए था। कमर जवेद बाजवा कर रहे हैं, जिसका इमरान खान जवाब देते हैं तरीके साहब के चेयरमैन। दरअसल हकीकत एक कमर जवेद बाजवा एक्सटेंशन से पहले था, जब एक्सटेंशन की तो इस दौरान उन्होंने PDM को NRO दिया और सौदेबाजी की, और उस दौरान हमें अंदाज़ा हो गया कि कमर जवेद बाजवा दोहरी गेम खेल रहे हैं, जिस पर हमारी हुकूमत को गिराया गया, क्योंकि कमर जवेद बाजवा की PDM से डील हो चुकी थी और दुबई, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर ममालिक ने भी इसमें किरदार अदा किया और इमरान खान का भी वादिया किरदार है। इमरान खान कहते हैं कि मनसूबे में अमेरिका में एक्सपोर्ट किया गया, तो यहाँ मनसूबा से मनसूबा में सहूलतकारों ने अमेरिका की पूरी मदद की और सियासी मुखालफिन जो पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM और बाप है, इनको इकट्ठा किया, क्योंकि कमर जवेद बाजवा समझ गए थे कि अब इमरान खान मजीद उनकी डिक्टेशन नहीं लेंगे, जिस पर उन्होंने कहा जा रहा है कि कमर जवेद बाजवा साहब के बारे में भी IB ने उन्हें कुछ रिपोर्ट्स दी। यही वजह है कि कमर जवेद बाजवा अब अपने हक़ में मुख्तलिफ लोगों से अपने हक़ में कालम छुपवा रहे हैं और प्रोपोगंडा करा रहे हैं। जवेद चौधरी का कालम हक़ायक़ पर मुबनी है, जब उसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि कमर जवेद बाजवा ने कहा कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है और मैंने इसलिए हुकूमत कराई, तो उनका इख्तराफ जुर्म है। क्या इस जुर्म पर अगर इस्टेब्लिशमेंट में कार्रवाई होती है तो मावरा आइन बड़े बड़े लोगों के गर्दने कानून की शिकंजे में आ सकते हैं? क्या हमारे सियासतदान सिविलियन हुक्मरान इतने बेबस हैं? माजी में भी नवाज शरीफ कहते रहे कि उन्हें फौजी डिक्टेटर चलने नहीं देते, जरदारी साहब भी कहते रहे तुम 3 साल में आते हो, लिहाजा इसका एक ही तरीका है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग या इमरान खान, साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए और अदारे सिर्फ अपने आइनी और कानूनी दायरा इख्तियार में रहकर काम करें, उसे क्रॉस ना करें। किसी भी सूरत किसी भी सियासी जमात को बनाना, तोड़ना, हुकूमत बनाना, गिराना अदारों का काम नहीं। इनका काम मौला अवाम की जानो माल की हिफाजत करना है, जो असल फौज करती है। अगर 2-4 लोग किसी भी अदारे के मावरा आइन करते हैं, अगर इनके खिलाफ जिस दिन कार्रवाई शुरू हो गई उस दिन अदारों का मुकाम मलीज अवाम में उनका मुराल बंद होगा और अदारों की इज्जत में भी इजाफा होगा। जो कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की अवाम के दिलों में धड़कती है। चंद लोग इसका इमेज तबाह करने के लिए तरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करें, जिस पर इमरान खान ने कहा मैं नहीं, फ़ौज ज़रूरी है। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने के आने के खौफ से दोबारा इक़्तिदार में होने से नवाज शरीफ ने वादिया कह दिया है और उनके बेटों ने कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो जितनी भी रिपोर्ट्स मिलनी हैं, इवन के जो शहबाज शरीफ ने खुफिया रिपोर्ट ली है, उन्होंने कहा कि 70 से 80% सीटें इमरान खान आराम से ले जाएगा। इस वजह से अब PDM वालों ने कहा है चाहे उन पर आर्टिकल 6 लगे, उन पर कैद हो, वो किसी भी सूरत में नए इलेक्शन नहीं कराएंगे और बाज़ाहिर वो अदालतों के हुक्म अदूली भी कर रहे हैं। क्या अदालतों के हुक्म अदूली पर आने वाले दिनों में तौहीन अदालत के लिए गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP के और दीगर शख्सियात को तलब किए जाने की भी बातें हो रही हैं।
दूसरी तरफ रावलपिंडी में मुल्क भर में इलेक्शन कराने के लिए मुशावरत शुरू हो गई है, जबकि आसफ अली जरदारी का दुबई में बैठ के किसके साथ कौन सी डील कर रहे हैं और नून लीग से उनको क्या अख्तलाफ आता है, इसका अगले व्लॉग में बताएंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में PDM का शराजा बिखरता जा रहा है और नून लीग के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए लोग एक सीट पे 10-10 कागजात जमा करा रहे हैं, जिसको इमरान खान ने कहा कि वो कुर्बानी देने वाले रहनुमाओं को किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि मैक्सिमम मई में पाकिस्तान में इलेक्शन होने के इम्कान आता है, इसीलिए नवाज शरीफ ने मुल्क में आने से इनकार कर दिया है। और अब क्या मरीम नवाज आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्लिम लीग नून की तकसीम का बायस बनेंगी या नवाज शरीफ कोई रोल अदा करेंगे? सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।